ये आज की 6 जून की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मैदान सीरीज़ वाले क्वेश्चन और ललन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जो है वो कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है। और इसका होस्ट कौन है इस बार? सऊदी अरेबिया। 5 जून 1972 को जो है UNEP की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नैरोबी में है। और इसी दिन जो क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन भी होता है। ये SDG पर जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उन पर ये पहला सम्मेलन था। पहली बार जो ये कब सेलिब्रेट किया है एनवायरनमेंट डे? 5 जून 1973 को। उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इस बार इसकी थीम है 2024 की भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस 25 मई को, मरखोर दिवस 24 मई को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, सुनामी दिवस 5 नवंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो इस रैंकिंग के अंदर पहला स्थान मिला है MIT जो यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ये USA की है, उसे मिला है। दूसरा इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, उसे मिला है। टॉप 100 के अंदर जो है भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 118वीं रैंक पर और भारत में टॉप पर है IIT बॉम्बे और 150वीं रैंक पर है IIT दिल्ली। ये भारत में फर्स्ट पर है और ये भारत में सेकंड पर है। नेक्स्ट है कि भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें तो 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, 39 यात्रा पर्यटन में, इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 134 HDI इंडेक्स में UNDP जारी करता है। 108 जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी UNDP जारी करता है। 126 पीस और हैप्पीनेस में, दूसरी सेकंड है प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में, चौथी रैंक फायर पावर में, थर्ड यूनिकॉर्न में, 111 हंगर भुखमरी के अंदर, 10वीं जो साइबर क्राइम में और 159 जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो ये एक तो JAXA और यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया है? कैलिफोर्निया USA से। किससे लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? फाल्कन 9 है। लॉन्च क्यों किया है? बादलों के निर्माण कि पृथ्वी के टेम्परेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये देखने के लिए इसको लॉन्च किया कि बादलों के निर्माण का जो है पृथ्वी के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और पहला संपर्क जो इस उपग्रह ने साधा है, किसके साथ साधा है? साउथ अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट लूप एक्स मिशन इसरो और JAXA का है। निसार इसरो और NASA का है। और इंड OSC महासागर निगरानी प्रणाली है इंडिया USA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है। तो रेड लिस्ट जारी करने का काम कौन सी संस्थान करती है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में होती है। हेडक्वार्टर इसका ग्लान स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। पहली बार रेड लिस्ट जारी करी है मैंग्रोव वनस्पति के लिए वैश्विक मूल्यांकन के लिए, मतलब क्या इसका प्रभाव है, क्या कहाँ पर क्या है, कम खतरा है, कहाँ पर ज़्यादा खतरा है। तो भारत के अंदर कम खतरा कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पति है उनको सबसे कम खतरा है। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो कहाँ पर है? एक तो साउथ इंडिया में और श्रीलंका मालदीव की सीमा पर है। एक बात करें कि मैंग्रोव जो वनस्पति है, पूरी मैंग्रोव वनस्पति जो विश्व की 50% जो वनस्पति खतरे में है। मैंग्रोव वनस्पतियों को जो है 36 क्षेत्रों में जो है डिवाइड कर दिया गया अलग अलग। इसका कारण क्या है खतरे में होने का? कि चक्रवात है, वृक्षों की कटाई है, टेम्परेचर का बढ़ना। इन्हें जो है इस वनस्पति को सुंदरी वृक्ष कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष ही मैंग्रोव वनस्पति होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इन वनों का चक्रवातों को रोकना और उसके प्रभाव को कम करना। सर्वाधिक अगर मैंग्रोव वनों की बात करें तो पहला स्थान है वेस्ट बंगाल का, दूसरा है गुजरात में। नेक्स्ट है WWF संस्थान, विश्व वन्यजीव कोष 1961 में स्थापना होती है। इसके लोगों में पांडा है और क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर इसका जो है स्विट्ज़रलैंड, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
WEF विश्व आर्थिक मंच 1971 की स्थापना होती है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 को स्थापना होती है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है और ये HDI इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किसने की है? मालदीव ने। मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद मुइज़ू है। इसने अभी क्या किया है कि इजरायली जो पासपोर्ट धारक है, जिनके पास इजराइल पासपोर्ट है, उनको बैन कर दिया है। कारण क्या है? इजराइल गाजा का संघर्ष जो है इसका कारण बताया गया है। और राजधानी क्या है मालदीव की? माले। संसद का नाम क्या है इसकी? मालदीव की मजलिस है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कवरत्ती और जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप पर ही है, और कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री अक्षांश रेखा है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है, और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है कि इंडिया का मैप है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि कौन कौन सी जो बाउंड्री है किन किन स्टेट से टच होती है। तो पाकिस्तान से कौन कौन सी बाउंड्री लगती है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात, इसकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है। फिर नेक्स्ट चाइना की बात करें, इससे लगती लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, इधर सिक्किम है, ये चाइना से इसकी बाउंड्री। भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, इससे चाइना की बाउंड्री लगती है। फिर बात करें म्यांमार की, म्यांमार से कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री लगती है? एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है और मिज़ोरम है। बांग्लादेश से किसकी बाउंड्री लगती है? यह मेघालय, असम है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है, इससे जो है बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट नेपाल की बात करें तो इससे लगती उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th की 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल जो जितने भी मत डले हैं उसमें से 64.2 करोड़ जो है इतने मतदाताओं ने भागीदारी की है वोट डालने के अंदर, जिसमें से 31.2 करोड़ जो है वो फीमेल्स हैं। अब बात करें कि जो G7 के जो देश हैं जिनमें कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा, इंग्लैंड और इटली। अगर अपन इनके सारे देशों के टोटल वोटर्स को भी अगर मिलाएं तो इसका 1.5 गुना जो है हमारे वोटर्स के बराबर होता है जिन्होंने वोट डाला है। नेक्स्ट है कि 543 सीटों पर वोट इलेक्शन हुए हैं। एक पार्टी है NDA, एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और एक है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। NDA को मिली है 292 सीट्स और इंडिया अलायंस को मिली है 233 सीट्स। इसके अंदर से BJP की है 240, TDP की है तेलुगु देशम, इसकी 16 सीट्स, किसकी पार्टी? चंद्रबाबू नायडू की है, और एक है जनता दल जो कि नीतीश कुमार की, इनको जो 12 सीट्स मिली है। इसमें 233 सीटों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस को मिली 99 सीट्स और सपा को मिली है 37 सीट्स। पहले जो है इसके अंदर 545 सीट्स थी, लेकिन फिर जो 2 एंग्लो इंडियन वाली सीट्स है उसको 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि जो 17वीं लोकसभा थी, ये तो 18वीं के चुनाव थे, 17वीं लोकसभा का क्या हुआ कि उसको राष्ट्रपति ने जो है भंग कर दिया। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85(2). और निर्विरोध जीतने वाले कौन है? मुकेश दलाल है, सूरत से हैं। फिर है कि विधानसभा चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए, उनका रिजल्ट भी 4 जून को है। 2 स्टेट्स के अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा में जो पहले कौन थे 24 साल से राज किया जिन्होंने, वो है नवीन पटनायक बीजू जनता दल से, लेकिन अब वो जो है इनका एंड हो चुका है और अब जो है BJP आ चुकी है यहाँ पे सिंगल मेजोरिटी के साथ। 147 में से 78 जो है इसमें वोट मिले हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसमें मेजोरिटी किसकी है? TDP की है, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है। 175 में से 135 सीट्स मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? सान्या मल्होत्रा को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? मिसेस फिल्म के लिए। तो इस फिल्म में ये बताया गया है कि घर की चुनौतियां और कैरियर के साथ साथ मतलब कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, इस फिल्म के अंदर ये बताया गया है। फिर एक कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता का अवार्ड किसे मिला है? अभी पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो ये प्रारंभ की जाएगी वर्ल्ड बैंक इसमें जो है फंडिंग करने वाला है। ये जो परियोजना है हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा के CM कौन है? नायाब सैनी है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें फंडिंग की है इतने की 10,000 करोड़ की। इसका उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना। कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना।
अब वर्ल्ड बैंक की बात करें, 1944 से ब्रेटन वुड सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसे IBRD भी कहा जाता है। हेड इसके अजय बंगा है। और जो सिंधु जल समझौता होता है 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में, उसकी मध्यस्थता कराने वाला भी कौन है? वर्ल्ड बैंक है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 119 देश शामिल है और SDR भी इसमें ही है। WTO 1 जनवरी 1995 में स्थापना होती है। जेनेवा हेडक्वार्टर है। नागोजी ओकांजा जो इबेला है इसकी हेड है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के सहयोग से अडानी ग्रुप ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 2 क्रेडिट कार्ड है, एक तो सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है, एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। सिग्नेचर के लिए कितनी अमाउंट होनी चाहिए? 5,000 जो है वार्षिक राशि होनी चाहिए। प्लैटिनम के लिए कितनी? 750 वार्षिक है। और इन दोनों का जो है, इन दोनों की अडानी वन ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिसका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में जो है ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा? HDFC है। और अभी मार्केट कैप हासिल करने वाला पहला बैंक HDFC, दूसरा ICICI और तीसरा SBI बैंक है। नेक्स्ट है, गुडलेप्पा हल्लीकेरा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये कर्नाटक का अवार्ड है, साहित्य में दिया जाता है। किसे चुना है? सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को, धारवाड़ के साहित्यकार है। शो अवार्ड मिला है श्रीनिवास कुलकर्णी को और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट चलते हैं मैदान सीरीज पर। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये ओलंपिक में पहली महिला है जिन्होंने मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग के अंदर 2000 सिडनी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर है KD जाधव, पहली बार पदक जीतने वाले हैं खिलाड़ी। 1952 के हेलेंस के ओलंपिक में जीता था। कुश्ती इनका गेम था, कांस्य मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ये पहले गोल्ड जीतने वाला है शूटिंग के अंदर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। PV सिंधु पहली बार सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक के अंदर, बैडमिंटन इनका गेम है। दो मेडल जीतने वाले कौन है? 2 लोग हैं, एक तो सुशील कुमार जो कि अभी जेल में है, और एक है PV सिंधु ने जीता था रियो ओलंपिक में और एक टोक्यो ओलंपिक के अंदर। वेट लिफ्टिंग में हमारे पास 2 ही मेडल आए, एक तो मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर और एक कर्णम मल्लेश्वरी ने। भरतनाट्यम की बात करें, इसे जो सादिरट्टम भी कहते हैं। इसके कलाकारों की बात करें, रुक्मणी देवी अरुंडेल है, T बाला सरस्वती है, वैजंतीमाला पद्म सुब्रमण्यम है। संयुक्ता पाणिग्रह और सोनल मानसिंह उड़ीसी डांस के लिए, जावेरी बहन मणिपुरी, शंकर देव का सत्रिया नृत्य, सितारा देवी कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। अ पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी? यामिनी कृष्णमूर्ति की है। और कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम के लिए। फिर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का उल्लेख जो भाग 17 343 से 351 के बीच में आर्टिकल, और संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में है। इसके लिए जो एक आयोग बनाया गया इसके विकास के लिए वो 344 में है और हिंदी के विकास के लिए 351 में है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को, जो कि उड़ीसा के अंदर है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिम्हा फर्स्ट ने करवाया था। और म्यांमार देश को जो गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग जो है इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से होती है। पहले से योजना आयोग, इससे पहले ही जो है योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग हुआ है। इसकी स्थापना 1950 में होती है। हेड इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। PM उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब नीति आयोग की बात करें, हेड कौन होते हैं? PM होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां एक्ट है, 128वां बिल है, पेश करने वाले अर्जुन मेघवाल जी हैं। अब तक 106 जो है एक्ट आ चुके हैं, उनमें से 99 वाला जो है NJC उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के दिन आता है। इस दिन जो है महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक का, कीचड़ में भैंसों की दौड़। जल्लीकट्टू ये पोंगल में होता है। पोंगल के समय स्टार्ट जो होता है, पोंगल तमिलनाडु के अंदर होता है। भोंगी पोंगल से इसको शुरुआत की जाती है। 4 दिवसीय फेस्टिवल है। फिर नोबेल अवार्ड जो है शांति का पहली बार मिला 1901 में हेनरी डुनेट को। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का है। कोकबरोक लैंग्वेज त्रिपुरा की और खारची पूजा भी त्रिपुरा की है। कॉप फर्स्ट होता है 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर। ये UNFCCC जो संस्थान है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जिसकी स्थापना 1944 में होती है। कॉप 28 UAE में होता है। कॉप 27 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। कॉप 8 जो है भारत के अंदर होता है 2002 के अंदर।
नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² का। अगर n 1 है तो k जो है 2 हो जाएगा, 2 है तो l 8 हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध R जिसके रेजिस्टेंस की बात करें इसका मात्रक होता है ओम। ये लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर R बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। जंग लगने पर जो कलर्स की बात करें तो लोहे का कलर जंग लगने पर लाल हो जाता है, तांबे का हरा और चांदी कैसे हो जाती है काली। अधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी, गामा रेज हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है और जीवाश्म के लिए कार्बन 14। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। जहरीली शराब में मुख्य कारक क्या होते हैं, CH3OH होता है जहरीली शराब, मैथिल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, और एथिल अल्कोहल जो पीने वाली जो होती है उसे बोलते हैं CH3CH2OH, लिख कर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में स्थापित हुआ है। एक्सपोसेटर पोएम 3 PSLD से 58 से लॉन्च किए गए उनको। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात के अंदर है। पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम दीव में होते हैं, पहली रैंक मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर में आता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक किसकी है, मनोज मुकुंद नरवाणे की है। यूनेस्को का 46वां सत्र जो है उसका अध्यक्षता कौन करेगा, भारत, और 45वां का करा सऊदी अरेबिया ने। इसमें 2 जो है शामिल होते हैं इस समय में, एक तो शांति निकेतन को यूनेस्को में शामिल किया गया था 41वीं हेरिटेज और 42वीं होयलेश्वर मंदिर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान महाराष्ट्र का, राज्य में और शहर में इंदौर और सूरत। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह है। अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए 21.9 किलोमीटर लंबा है। मकरविलक्कू फेस्टिवल केरल में होता है, सबरीमाला मंदिर में, पोंगल तमिलनाडु में होता है, अट्टुकल पोंगल जो है केरल के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पर होती है, हैदराबाद में बेगमपेट स्थान पर। NAB का 19वां शिखर सम्मेलन उगांडा कंपाला के अंदर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के अंदर स्थापित प्रतिमा का अनावरण होता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये भी इन्हें की है, USA के अंदर है। राम मंदिर नागर सलीम बनता है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होता है। वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत श्री सोमपुरा। मूर्तिकार के कौन है, अरुण योगीराज। फिर है UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस। पहली महिला हेड कौन थी इसकी, विजयलक्ष्मी पंडित। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को प्राप्त हुआ है। फिर है 75वें गणतंत्र दिवस पर इमैनुअल मैक्रोन जो चीफ गेस्ट थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, क्रूट्रेम। दूसरा है परफ्यूस। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन बने, अनिल लाहोटी। और एक्ट कौन सा है, 97 का। झारखंड के CM चंपई सोरेन है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, फ्रांस है। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।